सरस्वती नदी के पावन तट पर अनेक महर्षि और तपस्वी मुनि विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में वेद मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठा था। ऋषि मुनियों का समूह अग्निहोत्र में आहुति देकर धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित था। उसी समय एक गंभीर चर्चा आरंभ हुई। सभी महर्षियों के मन में एक प्रश्न कौंधा। त्रिमूर्ति में कौन सर्वोच्च है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों में से यज्ञ का भोक्ता कौन होना चाहिए? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि यज्ञ का अधिकारी देवता तय ना हो तो आहुति व्यर्थ चली जाती है। ऋषि मुनि आपस में विमर्श करने लगे, लेकिन किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच सके। तब उन्होंने एकमत होकर यह दायित्व महर्षि भृगु को सौंपा। महर्षि भृगु अपनी निर्भीकता, विद्वता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। वे सप्तऋषियों में से एक थे और त्रिकालदर्शी विद्वान कहे जाते थे। उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया और निश्चय किया कि वे स्वयं त्रिमूर्ति के परीक्षा लेकर लौटेंगे और निर्णय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी की परीक्षा। सबसे पहले भृगु महर्षि ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां का वैभव अद्भुत था। चारों ओर कमल, हंसों की कलरव और वेदों की ध्वनि से गुंजायमान वातावरण। ब्रह्मा जी उस समय देवी सरस्वती के साथ वीणा वादन और स्तोत्र गान में तल्लीन थे। भृगु वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, ना ही कोई आदर प्रदर्शित किया। ये उनके परीक्षा लेने का तरीका था। ब्रह्मा जी इस उपेक्षा से क्रोधित हो उठे। उनके चेहरे पर अपमान और रोष झलकने लगा। वे मन ही मन सोचने लगे, ये मेरा पुत्र समान ऋषि मुझे प्रणाम तक नहीं करता, इसका ये साहस कैसे हुआ? वे भृगु को श्राप देने के लिए उद्यत हुए, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने क्रोध पर संयम कर लिया। उन्होंने सोचा कि मुनि को श्राप देना उचित नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को दबाया, किंतु उनके हृदय में अहंकार और रोष स्पष्ट दिखा। भृगु महर्षि ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, ब्रह्मा जी महान सृष्टिकर्ता हैं, लेकिन उनमें रजोगुण का प्रभाव है, अहंकार उनमें विद्यमान है, ये यज्ञ के भोक्ता नहीं हो सकते। शिवजी की परीक्षा। इसके बाद भृगु महर्षि कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। वहां हिमाच्छादित पर्वतों के बीच भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ विराजमान थे। शिवजी का रूप अत्यंत दिव्य था। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र और शरीर पर भस्म का लेप। जैसे ही शिवजी ने भृगु महर्षि को आते देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगाने के लिए बढ़े। किंतु भृगु ने उनके आलिंगन को उचित नहीं माना। उन्होंने इसे असम्मानजनक और सांसारिक आसक्ति से युक्त व्यवहार समझा और तुरंत पीछे हट गए। यह देखकर भगवान शिव का क्रोध प्रचंड हो उठा। उनकी तीसरी आंख से अग्नि प्रकट होने लगी। वे अपना त्रिशूल उठाकर भृगु को दंड देने ही वाले थे, तभी माता पार्वती ने आगे बढ़कर शिवजी को शांत किया और कहा कि नाथ, ये तो ऋषि हैं, इनसे कठोरता मत कीजिए। शिवजी ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया, किंतु भृगु समझ गए कि शिव का स्वभाव अत्यंत संवेदनशील और उग्र हैं। वे कृपालु हैं, परंतु शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। भृगु ने मन में विचार किया, क्रोध और उग्रता यज्ञ के भोक्ता देवता के गुण नहीं हो सकते। यज्ञ का अधिकारी वह होगा जिसमें पूर्ण धैर्य और क्षमा का भाव हो। अब भृगु महर्षि वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां का दृश्य मनोहारी था। स्वर्णिम भवन, चारों ओर शांति, गंधर्वों और अप्सराओं का गान। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में विश्राम कर रहे थे। भृगु महर्षि ने सोचा कि विष्णु जी की परीक्षा कड़ी होनी चाहिए। वे सीधे विष्णु जी के समीप पहुंचे और बिना किसी संकोच के अपने पैर से उनके वक्ष स्थल पर प्रहार कर दिया। ये व्यवहार किसी भी देवता के लिए अपमानजनक और क्रोधोत्पादक हो सकता था, परंतु विष्णु जी तनिक भी नाराज न हुए। उल्टे वे तुरंत उठ खड़े हुए, भृगु के चरण पकड़ लिए और अत्यंत विनम्रता से बोले, भगवान, मेरे वक्ष स्थल कठोर हैं, आपके कोमल चरण उस पर लगे होंगे, अवश्य आपको चोट पहुंची होगी, कृपया मुझे क्षमा करें। ये सुनकर भृगु महर्षि अवाक रह गए। उन्हें स्पष्ट हो गया कि भगवान विष्णु के हृदय में न तो अहंकार है, न क्रोध, न अपमान का भाव। उनके भीतर केवल दया, करुणा और क्षमा का सागर है। तीनों लोकों का भ्रमण कर भृगु महर्षि पुनः यज्ञस्थल पर लौटे। वहां सभी ऋषि मुनि उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे।
भृगु ने सबको संपूर्ण घटनाक्रम सुनाया और कहा, ब्रह्मा जी में रजोगुण का प्रभाव है, उनमें अहंकार दिखा। शिव जी में तमोगुण प्रबल है, वे क्रोध में शीघ्र आ जाते हैं। किंतु विष्णु जी में सात्विक गुण पूर्ण रूप से प्रकट हैं। वे क्षमाशील, दयालु और अहंकार रहित हैं। इसलिए त्रिमूर्ति में विष्णु जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं और यज्ञ के भोक्ता भी वही होंगे। ऋषि मुनि भृगु के इस निर्णय से प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ की आहुति विष्णु जी को समर्पित की और वातावरण नमो भगवते वासुदेवाय के जयघोष से गूंज उठा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।